हिंदुस्तान जहां पर तकनीकी के मामले में तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, वहीं सामाजिक कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से आज भी हम लोग अपने घर की बेटियों को या दूसरे की घर की बेटियों को परेशान होता हुआ भी देखते हैं और करते हुए भी पाते हैं। एक व्यवस्था बहुत पहले से चलती आ रही है, जैसे व्यवस्था का नाम दिया गया है समाज के द्वारा कि दहेज प्रथा। दहेज कई लोगों ने लिया भी होगा और कई लोगों ने दिया भी होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आज की पीढ़ी जिसे हम जेनजी कह रहे हैं वो इन सब बातों पे थोड़ा ध्यान कम देती है, लेकिन आज भी कई जगहों पर दहेज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई आज भी दिखती है। अब यहां पर आप कई सारे ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के ही देखेंगे जहां पर भर भर के थालियों में कई सौ रुपए, कई सौ करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दहेज के नाम पर कि ये हमारी तरफ से दहेज दिया गया है। बाद में इस दहेज का बहुत लोग ये कह के सपोर्ट करते हैं कि ये तो आपने अपनी बेटी को दिया है, हमें थोड़े दिया है। तो यही सारा मसला आज की डेट में परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो चलिए, अब इस पूरे सेगमेंट पे एक न्यूज सामने आ रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट यहां पे इंटरफेस करते हुए, यहां पे अपनी बात रखते हुए कह रहा है कि इस पर कठोर कानून बनाने की अब जरूरत बहुत ज्यादा है। तो वही चीजें यहां पे समझनी है कि हमारी न्यूज क्या है। तो उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग मामले में दहेज उन्मूलन संबंधी विभिन्न दिशा निर्देशों में अभी यहां पे कई सारे निर्देश जारी किए हैं और वहां पर इसका जो जारी करने का लक्ष्य है वो क्या है भाई? वो लक्ष्य है कि दहेज की जो कुप्रथा है उसको खत्म किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए और जो डीपीए है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसको मजबूती से इंप्लीमेंट करवाया जाए, उसको यहां पर ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। जब आप इस पूरे सेगमेंट में देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग यहां पर वैलिड रीजंस की वजह से यहां परेशान होते हैं और बहुत सारे लोग दहेज के नाम पर बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में मार देते हैं। तो ये चीजें यहां समझनी होंगी कि भाई उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश क्या हैं। तो दहेज निषेध अधिकारियों, डीपीओज की यहां पे नियुक्ति की बात की गई है कि भाई इन अधिकारियों को आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएं और इनके संपर्क विवरण प्रसारित किए जाएं। डीपीओज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत राज्य सरकारों के द्वारा एक नियुक्त सरकारी अधिकारी होता है जो कि इस सारे जांच पड़ताल का मेन हेड भी माना जाता है। अगर कोई केस लंबित है तो उसका शीघ्र से शीघ्र निपटान किया जाए कि अगर कोई भी मामला दहेज से रिलेटेड है तो उसे आप क्या करें, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें, क्योंकि उच्चतम न्यायालयों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वो मामले के निपटान के लिए आईपीसी की धारा 304 बी, जिसे हम दहेज हत्या का मसला देखते हैं, और धारा 498 ए, जिसमें क्रूरता के साथ किसी पे वार किया हो, पीटा गया हो, मारा गया हो, उनसे संबंधित यहां पर अगर कोई भी मामला दिख रहा है और वो लंबित है तो जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व किया जाए। इसके अलावा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी यहां पर दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई वो किस तरीके से इसकी जांच पड़ताल करें, उसको चेकआउट करें। यहां अन्य जो बातें कही गई कि जिला प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएं, जिससे कि दहेज को खत्म करने के लिए लोगों में थोड़ी सी समझ आए, क्योंकि अब हमारा जो भारत है वो 2026 में एंटर करने वाला है। ये बहुत पुराने बात हो गई हैं, ये दहेज वहेज बहुत पहले की बातें हुआ करती थी। अगर आप अभी भी इसे लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ कागजी रूप से आगे बढ़े हैं, अभी मानसिक रूप से आपका आगे बढ़ना बाकी है। अगर हम भारत में दहेज प्रथा को देखें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है
जो विवाह के समय या उससे पहले या विवाह के किसी भी समय विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी फेज में क्या की जाती है, दी जाती है। कि मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, मुझे किसी ने कोई ये कह के दिया कि भाई शादी होने वाली है, लीजिए हमारी तरफ से ये है, तो वो दहेज में ही आएगा। तो यहां पे ये मसला आपको जानना होगा। दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामले एनसीआरबी के अनुसार वर्ष 2023 में 14% की वृद्धि अभी तक देखी गई है और देश भर में 15,000 से अधिक मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जो कि पूरा का पूरा मसला किसमें आता है, दहेज में आता है। उसमें से पूरे वर्ष में 6,100 से भी अधिक दहेज संबंधी मौतों की रिपोर्ट है। हत्या कर दी गई है सिर्फ दहेज के नाम पर। और ये वो मामले हैं जिनको फाइल किया गया है, जिनको लिखा गया है, जिनको पुलिस थाने में जाकर लिखवा दिया गया है। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो लिखवाते ही नहीं है। यहां पर दहेज पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए जो कदम हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके बारे में पता होना सबके लिए बहुत जरूरी है। पहला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग। आप कोई भी अगर आपसे रिलेटेड ऐसी कोई शिकायत है, आप सीधे इस आयोग में जा सकते हैं और यहां पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता। अगर आईपीसी को देखा जाए तो उसकी धारा 304, उसके साथ साथ बहुत सारी धाराएं जो ऐसी हैं जो महिला सुरक्षा देती हैं, तो आप उनको भी यूज करके अपनी सुरक्षा की गारंटी यहां पे ले सकती हैं। दूसरा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इस पूरे मसले में यह फाइनल किया गया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं को कैसे बचाया जाए। तो उच्चतम न्यायालय आज की डेट में यह बात कह रहा है कि जो कुप्रथाएं आज तक चली आ रही हैं, अब उसे यहां पर 2025 के दिसंबर तक के महीने तक हमने देख लिया, लेकिन भविष्य में ना हो और ना हो इसके लिए कठोर से कठोर नियम बनाए जाएं। उम्मीद है कि हम सब भारतीय अगले साल इस कुप्रथा को जड़ से मिटाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके घर में किसी की शादी आप करने वाले हैं, तो कृपया करके इस दहेज प्रथा को ना बढ़ावा दें। अगर आपकी बेटी की शादी है तो पैसा ना दें, और अगर आपके बेटे की शादी है तो पैसा ना लें। आप किसी के घर की लक्ष्मी लेके आ रहे हैं, इससे बढ़कर धन क्या होगा। नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।